लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी मुद्दे पर गंभीर है, संवेदनशील। आज मैं खुद शर्मिंदा हूँ और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूँ। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूँ और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूँ। कर्नल सोफिया कुरैशी पर बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह की अभद्र टिप्पणी के मामले में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का ये बुधवार को दिया गया बयान है, जिसे बीजेपी बेहद गंभीर बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि यदि बयान गंभीर था, टिप्पणी अभद्र थी, तो अब बीजेपी आखिर क्यों विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है? आखिर क्यों उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया जा रहा? क्या विजय शाह बीजेपी के लिए मजबूरी है या फिर जरूरी है? इस कहानी को विस्तार से जान लीजिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर विजय शाह की टिप्पणी को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर विजय शाह पर कार्रवाई कब होगी, कब उन्हें मंत्रिमंडल पद से हटाया जाएगा। कांग्रेस इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो बीजेपी के अंदर भी इसी बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी ये सवाल पूछा है कि विजय शाह पर कार्रवाई कब होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि यदि बीजेपी विजय शाह के बयान को गंभीर मान रही है, तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? उन्हें मंत्रिमंडल से क्यों नहीं हटाया गया है? क्या विजय शाह आदिवासी वर्ग से आते हैं? यही वजह है कि बीजेपी विजय शाह के मामले में जो है फूक फूक कर कदम रखती हुई नजर आ रही है। तो क्या विजय शाह बीजेपी के लिए जरूरी हैं या फिर मजबूरी हैं? इसको भी जान लीजिए कि आखिर विजय शाह का राजनीतिक करियर क्या रहा है और आखिर क्यों बीजेपी विजय शाह पर अब तक कार्रवाई करने से बचती हुई नजर आ रही है। विजय शाह पूरा नाम कुंवर विजय शाह है। विजय शाह गोंडों की सबसे उच्च उपजाति राजा गोंड से आते हैं। प्रदेश में कुल जनजातीय आबादी लगभग 1.63 करोड़ है, जो प्रदेश की कुल आबादी की लगभग 21.5% है। जनजातीय आबादी में गोंडों की हिस्सेदारी 35.6% है, जो लगभग 58 लाख के आसपास है। निमाड़ के गोंड आदिवासी उन्हें आज भी अपना राजा मानते हैं। विजय शाह लगातार 8 बार से विधायक हैं। उमा भारती से लेकर मोहन यादव की सरकार तक मंत्री बने हैं। 1990 से लगातार खंडवा की हरसूद विधानसभा सीट से जीत दर्ज करते आ रहे हैं। विजय शाह का परिवार राजनीति में भी खासा दखल रखता है। हाल के भाषण में जब मेरी इच्छा और मनसा यही थी कि मैं उनके बात को अच्छे से समाज के बीच में रखूं, लेकिन दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। बहन सोफिया के और सारे मिलिट्री वालों का मैं हमेशा सम्मान करता हूं और आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। अब हम आपको बता दें कि विजय शाह ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह को लेकर भी अभद्र टिप्पणी की थी और उसके बाद उनको मंत्री पद गंवाना पड़ा था। हालांकि विजय शाह कुछ ही महीनों के बाद मंत्रिमंडल में वापसी कर गए थे, लेकिन इस बार तो मामला देश की बेटी और देश की सेना से जुड़ी सैन्य अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ है, जिसको लेकर विजय शाह ने अभद्र टिप्पणी की है। और इसी मामले को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से लेकर सियासी दल के नेता भी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तो आखिर क्या यही वजह है कि बीजेपी विजय शाह पर कार्रवाई करने से बच रही है? विजय शाह का आदिवासी होना, गोंड जनजाति से आना ही क्या बीजेपी के लिए मजबूरी है या फिर जरूरी है? ये तो बड़ा सवाल उठकर खड़ा हुआ है। लेकिन देश जब गुस्से में है तो सवाल इस बात को लेकर उठता है कि क्या वोटों की राजनीति के लिए विजय शाह जरूरी है या फिर देश के सम्मान के लिए विजय शाह का इस्तीफा होना बेहद जरूरी है। इस खबर से जुड़ा कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।